एक बार राजा जनक के यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे। रास्ते में वे एक निर्जन आश्रम के पास पहुंचे जहां सब कुछ उजड़ा हुआ था। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से इस स्थान के बारे में पूछा। प्रभु श्री राम बोले, गुरुदेव, यह आश्रम इतना उजड़ा हुआ क्यों दिख रहा है? यहाँ किसी ऋषि का निवास हुआ करता होगा, पर अब यह स्थान निर्जन क्यों है? ऋषि विश्वामित्र बेहद गंभीर स्वर में बोले, वत्स राम, यह स्थान पहले महर्षि गौतम का तपोवन था, परंतु यहाँ एक ऐसा अन्याय हुआ जिसने इस पवित्र स्थान को उजाड़ दिया। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ था? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अद्भुत सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त थी। उनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर प्रभु श्री राम बोले, फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस स्थान को श्रापित बना दिया? ऋषि विश्वामित्र बताते हैं, एक दिन देवराज इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ संपर्क किया। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से सत्य जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने देवी अहिल्या को शाप दे दिया। अहिल्या, तुमने छल को पहचानने में भूल की, इसलिए अब तुम्हें पत्थर बनकर यहीं रहना होगा। जब त्रेता युग में श्री हरि राम स्वयं इस स्थान पर आएंगे और तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु श्री राम पत्थर की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मौन भाव से देखते हैं। श्री राम करुणा से भरकर धीरे धीरे पत्थर का स्पर्श करते हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है और धीरे धीरे पत्थर से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है, अहिल्या। श्री राम स्नेह पूर्वक कहते हैं, देवी अहिल्या, यह तुम्हारी तपस्या और शुद्ध हृदय का ही परिणाम है कि आज तुम्हें मुक्ति मिली। जाओ, अपने पति ऋषि गौतम के पास लौट जाओ। अब तुम्हारा सम्मान पूर्वक गृहस्थ जीवन पुनः प्रारंभ होगा। तभी ऋषि गौतम भी प्रकट हो जाते हैं और देवी अहिल्या को देखकर कहते हैं, अहिल्या, आज तुम्हारा शुद्ध रूप पुनः प्रकट हुआ है। प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से तुम्हें नया जीवन प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें पुनः स्वीकार करता हूं। देवी अहिल्या कहती हैं, स्वामी, मैंने वर्षों तक अपने अपराध का प्रायश्चित किया है, मुझे क्षमा करें।